हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D फिजिक्स स्वाध्याय सर। बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 7 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर है। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स 7 अप्रैल 2022 को देने जा रहे हैं, उनके लिए, ऑल यूपी के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसको लास्ट तक देखें, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और आप सभी को गॉड ब्लेस यू है एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्सों के लिए, और यूपी स्टूडेंट्स के लिए, कि बहुत अच्छा एग्जाम आएगा और इसको अच्छी तरीका से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2022, यानी कुछ ऐसे पॉइंट हैं उनको हम हल करेंगे, चाहे वो डेरिवेशन है चाहे वो न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लिख रखी है, धारा घनत्व तथा अनुभवन वेग में संबंध। छोटी सी हेडिंग है, छोटा सा ही डेरिवेशन है, अगर आता है 2 नंबर में आता है, ठीक है। क्या है, देखिए, वी नो डैट आई बराबर, यानी धारा आई बराबर NEAVD, NEAVD। यहाँ जानते हो कि VD क्या, अनुगमन वेग, A क्या क्षेत्रफल, N क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करना, बट वी हैव पुट, हम क्या रख सकते हैं, धारा घनत्व J बराबर I/A। इसको मान लेते समीकरण 1। समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से तो मान रखा तो कितना आएगा, यहाँ देखिएगा, तो J बराबर कितना, NEA इंटू VD और अपॉन में कितना A से A कट गया, तो J बराबर कितना आ गया, NEVD। यही हमारा क्या है, संबंध है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। बच्चों, ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। देखो, हम ओम का नियम सभी लोग जानते हैं, लो देख लो, R बराबर कितना था, V/I। तो इस नियम की उत्पत्ति करनी है, कैसे करनी है, अब अनुगमन वेग के आधार पर करनी है। कैसे, देखो, देखिए, माना कोई तार है, उसकी लंबाई स्मॉल l है तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। विभवांतर V लगाने से उसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने लगती है तार में, ठीक है। तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और तथा अनुगमन वेग VD है, ठीक है, समझ में आया। तब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, सबसे पहले वैद्युत धारा, तब वैद्युत धारा I बराबर NEA इंटू VD, सबकी समझ में आया, समीकरण 1, ठीक है। यदि तार के सिरों पर विभवांतर V हो, तब विभवांतर V हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है V/L, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बल निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर खूब पढ़ रखा Q इंटू E होता है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E और इंटू कैपिटल E, ये आ गया F। E का मान, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, नहीं स्मॉल a मानते हैं। तो स्मॉल a से E का मान यहाँ रखने पर, तो रखिए, देखिए, तो समीकरण A से तो वैल्यू जब हमने रखी, तो F बराबर हमारा कितना आएगा, E और कैपिटल E का मान है V/L। ये हमारा क्या आ गया, बल निकल के आ गया। हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन पर त्वरण निकालते हैं, तो देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण B, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण A बराबर होता है F/ कितना, M। अब F का मान हमने निकाल लिया है कितना, समीकरण B से यहाँ पर रख दो, तो समीकरण B से तो A हमारा कितना आ जाना है, कितना, F का मान रखा तो E इंटू V/ में कितना, M इंटू L। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सबकी समझ में आया। ये हमारा त्वरण का मान, यानी त्वरण निकल के आ गया, क्लियर है। हमें तो चाहिए क्या, वैद्युत, हमें चाहिए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।
अच्छा, अब क्या करते हैं, गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से, देखिए बहुत शॉर्ट रूप में करा रहा हूं इसको, समीकरण से, ठीक है। v बराबर होती है u प्लस ए टी, ठीक है। v हमारा यहाँ पर कितना है, v बराबर वी डी यानी अनुगमन वेग है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, और t बराबर हमारा क्रांतिक काल टॉ है, और a बराबर वैल्यू दे रखी है कितनी, कितनी थी, ई वी अपॉन एम इंटू एल, ठीक है। अब ये वैल्यू हम क्या, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए। अब समीकरण ए से, समीकरण ए से जब हमने वैल्यू रखा तो कितना निकल के आएगा, वी डी बराबर 0 प्लस ई वी अपॉन एम इंटू एल, और इंटू में कितना टॉ, यानी हमारा वी डी का मान कितना निकल के आ गया, ई वी अपॉन एम इंटू एल, और इंटू में कितना आ गया टॉ। समीकरण मान लेते हैं इसको कितना, चलो इसको मानते हैं बी, सबकी समझ में आ गया। अब ये जो मान है हमारा वी डी का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वी डी का मान रखने पर, तो रखो आई बराबर कितना था, एन ई ए इंटू वी डी, ठीक है। समीकरण यही तो थी। अब वी डी का मान समीकरण बी से यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो, तो कितना रखेंगे, एन ई ए, वी डी का मान है ई वी अपॉन एम इंटू एल, और इंटू में कितना टॉ, ये हमारा आई चल रहा, हमको चाहिए वी अपॉन आई, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एम इंटू एल, और बटे में कितना आएगा, एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, ए, और इंटू टॉ बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, ओनली वी, और अपॉन में कितना आएगा आई, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया। अब ये हमारी नियतांक वैल्यू है, क्या है, बट, देखो यहाँ पर m इंटू एल, और बटे में एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ बराबर आर, जिसे क्या कहते हैं, चालक का, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम कितना, समीकरण सी मान लेते हैं, समीकरण सी। अब ये मान, इतने का मान कैपिटल आर समीकरण सी में रख दे, स्क्रीनशॉट लो। जब हमने सी में रखा तो समीकरण सी से, तो समीकरण सी से कितना आएगा, आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है। यही ओम का नियम है, क्या है, यही ओम का नियम है। सबकी समझ में आया, कितना आसान है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए एक तार का प्रतिरोध आर ओम है, तार की लंबाई को खींचकर एन गुनी कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सवाल में मैंने एक डिजिट, नॉर्मल डिजिट लेके सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि किसी तार का प्रतिरोध कितना है, 40 ओम या 10 ओम या 20 ओम। यदि तार की लंबाई को खींचकर कितना 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, या आधा कर दिया जाए, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस प्रकार से रिलेटेड सवाल है वो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनको अच्छी तरीका से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एक तार का प्रतिरोध यानी R1 बराबर कितना दिया, R ओम दिया, ठीक है। तार की लंबाई पहले कितनी थी, L1 बराबर L थी, अब खींचकर कितनी होगी, N गुनी, यानी N इंटू L हो गई। तो कह रहा है इस तार का प्रतिरोध बताओ, R2 बराबर क्या, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A1 L1 बराबर A2 L2, A1 का मान प्राप्त करना है, L1 का मान L, A2 का मान प्राप्त करना है ना। तो N2 का मान कितना है, L2 का मान है N इंटू L, ठीक है। L से L कट गया, तो A1 बटे A2 बराबर आ गया हमारा कितना, N, या A2 बटे A1 का मान कितना आएगा, 1/n। जिसकी भी जरूरत होगी हम उसको ले लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, समझ में आ गया। अच्छा, अब हमको प्राप्त करना है दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्लियर। तो अब क्या देखो, यहाँ पर देखिए R बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है। तो R1 L1 A1 समीकरण 1, R2 बराबर रो L2 बटे A2 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 बटे 2 कर देते हैं, ठीक है। R1 बटे R2 बराबर रो L1 बटे A1 बटे रो L2 बटे A2, रो से रो कट गया, तो R1 का मान हमारा कितना R, R2 का प्राप्त करना बराबर L1 अपॉन कितना A1 गुणा L2 और गुणा A2, गणित के नियम से ये ऊपर पहुंचेगा। सबकी समझ में आया। अब वैल्यू रखते हैं, R1 का मान तो R ही था,
R2 का प्राप्त करना बराबर L1 का मान कितना L है, L2 का मान है N इंटू L और A2 बटे A1 का मान कितना, ये रहा समीकरण, इसको एक मान लो तो समीकरण एक से कितना रख देंगे 1 अपॉन n, L से L कट गया, n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, तो कितना आएगा R बटे R2 बराबर 1 अपॉन में कितना आएगा n स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई n स्क्वायर इंटू में R। समझ में आया सभी के? इस प्रकार से रिलेटेड जितने जो भी सवाल है उनको रिवीजन में करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो-सावर्ट का नियम, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मेरी जो हेडिंग है, मेन हेडिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2022, यानी 2022 में 7 अप्रैल 2022 को जो फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं ऑल यूपी के स्टूडेंट्स, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। बाकी गॉड के ऊपर डिपेंड है। और एक बात ध्यान रखिए, जितने भी मैंने डेरिवेशन कराए या न्यूमेरिकल कराए वो सब मैंने बुक से कराए, नॉट मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर का यूज सिर्फ क्या कब करना है, सिर्फ जो बहुविकल्प क्वेश्चंस हैं उनके लिए, और जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके लिए, और जो बच्चे मतलब जो अभी तैयारी स्टार्ट करने लगे वो मॉडल पेपर का यूज कर सकते हैं। मॉडल पेपर भी गलत नहीं है, वो भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे के टॉपिक क्लियर करते हैं। देखिए बायो-सावर्ट का नियम या धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कोई चालक है, ठीक है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, एक पॉइंट है, ठीक है, ओ, इससे 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। समझना जरा ध्यान से, कोई भी चालक है, जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, तो चालक में निर्भर होते हैं। कौन कौन से? जैसे अल्प दूरी है डेल्टा एल, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो अल्प दूरी है आर, और कौन है उस पर क्या निर्भर है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, यह है मतलब चुंबकीय क्षेत्र, समझते रहना, चुंबकीय क्षेत्र बी। यह क्या है? चालक में प्रवाहित, यह है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? यानी यह चालक में प्रवाहित जो धारा उसके अनुक्रमानुपाती है, तो बी अनुक्रमानुपाती आई, समीकरण कितनी मान ला? 1। समीकरण कितनी मान है? 1। नंबर 2, ठीक है। यह चालक में, यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह चालक में अल्प लंबाई डेल्टा एल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। इसके भी क्या है? अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो बी अनुक्रमानुपाती कितना? डेल्टा एल। समीकरण नंबर कितनी? 2। यहां तक सबकी समझ में आ गया? अच्छा, अब बिंदु ओ से पी तक जो जितना कोण बनता है उसके भी क्या है? अनुक्रमानुपाती है। देखिए यहाँ देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नंबर 3 पॉइंट, तो नंबर 3 क्या है? यह है बिंदु ओ से पी तक बने कोण की ज्या मीन्स साइन, क्या होता है? साइन के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तो हमारा बी अनुक्रमानुपाती कितना आ जाएगा? साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। क्लियर? यहां तक सबकी समझ में आया? अब चौथा जो पॉइंट है, बिंदु ओ से बिंदु पी तक की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। नंबर 4 पॉइंट देखिए, यह है बिंदु ओ से पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आया? तो v व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 4। यहां तक सबकी समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो देखो जब मिलाएंगे तो कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से। समीकरण 1, 2, 3 एंड कितने 4 से, तो जब हमने मिलाया v अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा, और अपॉन में कितना आएगा? r²। ये हमारी क्या आ गई? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो कोई नियतांक लेंगे। तो जब हमने इसको हटाया तो μ0/4 इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा और बटे में कितना आ गया r² न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो बच्चों ये आपको समझ में आई। ठीक है, इस प्रकार के बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर सवाल हर साल आता ही आता है। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध याद करना है। तो क्या देखो, सभी देखना, वी नो डेट, क्या है, वी नो डेट के μ0/4 μ0/4 बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्लियर। समीकरण कितनी मान लें इसको, 2। अच्छा, अब बट क्या के 1/4 ε0 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। समीकरण कितनी, 2। अब हमारे पास दोनों आ गई, μ0 भी आ गई, ε0 आ गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1/2 क्या करेंगे, समीकरण 1/2। तो जब हमने किया, यहां देखिए तो करो, μ0/4 बटे कितना 1/4 बराबर कितना 10⁻⁷ और बटे में कितना है 9 इंटू 10⁹। क्लियर। ये तो बचा हमारा मात्रक, क्या बचेगा, कूलाम बटे कितना, कूलाम बटे न्यूटन एम्पियर मीटर का स्क्वायर। यहां तक सबकी समझ में आया। देखिए हमने 4 से 4 काट दिया, बचा कितना μ0 इंटू ε0 बराबर, इसको नीचे ले जाते हैं 1/ कितना 9 इंटू 10⁻16 कूलाम प्रति एम्पियर और इंटू में मीटर का वर्ग। क्लियर, सबकी समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं, कैसे, μ0 इंटू ε0 बराबर 1/3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है, बट कुछ जानते भी हो क्या, कि c बराबर होता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही तो होता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, समझ गए। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में इसका मान रख देते हैं। देखो यहाँ पर तो कितना निकल के आएगा, तो ये आ गया μ0 इंटू ε0 बराबर 1/ कितना आएगा c²। ठीक है, और इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ, तो c² बराबर कितना आएगा 1/μ0 इंटू ε0। तो c बराबर कितना आएगा 1/ में अंडर रूट में कितना μ0 इंटू ε0। समझ में आया इस प्रकार का डेरिवेशन। बच्चे देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R हो, इसको LCR परिपथ ही बोलते हैं। देखिए ध्यान रखना, परिपथ विभिन्न प्रकार के परिपथ हैं, LR परिपथ, CR परिपथ, ठीक है, और RC परिपथ, LCR परिपथ। इनको अपने आप सही तरीके से तैयार करना बड़े आसान है। इससे पहले वाले चैप्टर में अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, इन सबको तैयार करना। प्रेरित धारा, फैराडे के नियम, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना सभी ने। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको खुद ही तैयार करने हैं। ठीक है, मैं बताते चला जा रहा हूँ, देखो समझते रहना सभी लोग। ठीक, और बलिघूम का आघूर्ण ज्ञात करना चुंबकीय क्षेत्र में, इसको तैयार कर लेना है। और एक संबंध है, मैं बताता हूँ कौन सा, उसको भी तैयार करना, वो भी बहुत अक्सर आता है, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक और बलिघूम का आघूर्ण। ठीक है, टॉय बराबर mb sin थीटा जो आता है, जिसका डेरिवेशन, जिसका फॉर्मूला, तो उसको तैयार करना, ये भी बहुत आता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, और आगे के जो चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, दिक्पात का कोण, नमन कोण, नति कोण,
क्या किसे कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय घटक और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है खुद करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डोमेन क्या है इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, फैराडे के क्या है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इनको तैयार करना, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश में संबंध तैयार करना है, ठीक है। चुंबकीय बल के स्रोत के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है इनको तैयार करना, ठीक है। और स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य गुणांक को इन सबको तैयार कर लेना, जो बोर्ड एग्जाम अक्सर आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमारा टॉपिक है क्या, जब परिपथ में प्रेरकत्व वैल धारिता सी और प्रतिरोधार हो, इसको एलसीआर परिपथ भी कहते हैं। देखिए प्रतिरोधार के सिरों के बीच विभवांतर वीआर, एल के सिरों के बीच विभवांतर वीएल तथा सी के सिरों के बीच विभवांतर कितना वीसी है, तब परिणामी जो विभवांतर आता है, देखिए यहाँ पर सभी लोग, परिणामी विभवांतर कितना, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल सर्वांग सम वी सी स्क्वायर। मतलब इसका अर्थ होता है जो इन दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से उसको घटा देंगे, क्लियर। तो देखो वी स्क्वायर बराबर आई इंटू आर का वर्ग, ठीक, प्लस आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी, ठीक है, का वर्ग, क्लियर। वी स्क्वायर समझते रहना, मैंने आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग, क्लियर। इस आई स्क्वायर को इसके नीचे लेके आते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग, क्लियर। अच्छा अब हम क्या करते हैं, वी अपॉन आई का वर्ग बराबर कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग, क्लियर है, सबकी समझ में आया। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक। इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो v अपॉन आई बराबर कितना अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग, ठीक है। बट क्या v अपॉन आई बराबर कितना, क्या z, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो z बराबर हमारा कितना आ जाना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग। यहाँ तक सबकी समझ में आया, ये हमारी प्रतिबाधा निकल के आ गई, क्लियर। अब इसके बीच कोण निकालते हैं, देखिए कोण, ये इनके मान रखते हैं, अभी देखो कोण भी निकालते हैं और मान भी रखते हैं। देखो z बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का वर्ग, सबकी समझ में आ गई, ये हमारी प्रतिबाधा निकल के आ गई, ठीक है। यदि v और i के बीच जो कोण है, देखिए यदि v एंड i के बीच कोण कितना हो, फाई हो, तब कितना tan फाई बराबर कितना वी एल माइनस सर्वांग सम वी सी बटे वी आर, कुछ भी कर लो, कितना आएगा आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी और बटे में कितना आई इंटू आर, क्लियर। ये कॉमन लेके आई यहां से हम काट देंगे, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, तो हमारा tan फाई बराबर कितना आएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, क्लियर। एक्स एल का मान रख दो, tan फाई बराबर कितना आएगा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी और अपॉन में कितना आएगा आर। तो यहाँ तक सबकी समझ में आया। तो बच्चों ये आज आपकी वीडियो आपको कैसी लगी हो, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करें। और कल की जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस फर्स्ट फिजिक्स से कुछ न्यूमेरिकल, सेकंड फिजिक्स से डेरिवेशन न्यूमेरिकल, वो सब आने वाले हैं। तो बच्चों तैयार रहना कल के लिए, और परसों आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से, अच्छे माइंड से फिजिक्स का पेपर देने जाइएगा और अच्छे से दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर आएगा और बहुत अच्छी तरीका से आप लोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसको लाइक करना है
चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबाना है और